राजस्थान के एक छोटे से गांव भीलवाड़ा में एक वीरान हवेली थी, तांत्या की हवेली। यह हवेली आज भी गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां सूरज की रोशनी भी डर डर के पहुंचती है। कहते हैं कि रात के वक्त वहां से किसी के मुंह से हंसने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। अभय का हवेली जाना। अभय अपने कैमरे और टॉर्च के साथ शाम को 6 बजे हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव की गलियों से होते हुए वो पहाड़ी चढ़ने लगा। रास्ते में हवा तेज हो गई और पेड़ अजीब सी आवाजें करने लगे। हवेली के गेट पर पहुंचते ही उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन पीछे देखने पर कोई नहीं था। ये सब भ्रम है, उसने खुद को समझाया। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसका कैमरा बंद हो गया। मोबाइल की लाइट जलाई तो देखा दीवारों पर खून के छींटे थे और जमीन पर किसी ने नाखूनों से घसीटे जाने के निशान बनाए थे। पहला डर। अभय जैसे ही एक कमरे में गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने बहुत कोशिश की खोलने की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। तू भी मेरे जैसा ही है। वो पलटा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक साया दीवार से निकलकर उसके पास आया, आधा जलता हुआ चेहरा, बिना आंखों के गड्ढे और शरीर से उठता हुआ धुआं। अभय चीख पड़ा। तांत्या का सामना। साया बोला, मैं तांत्या हूँ। जिसने मेरी सच्चाई जाननी चाहिए, वो अब मेरी कैद में है। अभय कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ कहानी बताना चाहता हूँ, सच उजागर करना चाहता हूँ। तांत्या हंस पड़ा। मेरी कहानी सिर्फ दर्द है, और अब तू उसका हिस्सा बनेगा। तभी दीवारों से खून टपकने लगा, कमरे में जमीन फटने लगी और अभय को ऐसा लगा जैसे कोई उसे जिंदा निगल रहा हो। सच सामने आता है। अभय ने कैमरे को वापस चालू करने की कोशिश की। किसी तरह बैटरी फिर से चालू हुई। कैमरे की स्क्रीन पर दिखा तांत्या एक कोने में बैठा रो रहा है। मैं गलत था, वो बड़बड़ा रहा था। मुझे माफ कर दो। तभी अभय को एक बूढ़ी औरत की आत्मा दिखी। बेटा, इसका अंत तभी होगा जब कोई इसकी कहानी दुनिया को बताए। तू जा सकता है, लेकिन वापस मत आना। अंतिम मोड़। अभय किसी तरह हवेली से बाहर निकल आया। सुबह तक वह गांव लौट चुका था। गांव वालों ने देखा कि वो बिल्कुल बदल गया है, न बोलता है, न किसी से नजर मिलाता है। लेकिन हफ्ते भर बाद उसने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, तांत्या की छाया, एक सच्ची कहानी। उसमें हवेली की असली तस्वीरें थीं और वो आवाज भी जो उसने कैमरे में रिकॉर्ड की थी। मैं अब भी यही हूं। अंत। उसके बाद अभय कहीं गायब हो गया। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। लेकिन गांव वाले कहते हैं, रात को हवेली से अब 2 साए निकलते हैं, एक तांत्या का और एक अभय का।